गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1B फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ये क्वेश्चन आया है CBSE 2018 में। CBSE 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा नंबर दिया है 404। ये थोड़ा सा रफली मैंने आपके लिए किया भी है, इसको फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 404, ठीक। तो पहले इसका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 0, 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2। अब आपका स्टूडेंट है 101। 101 मेरा एक ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप से ही जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो 404 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक। अब मेरा 96 है, 96 का भी साइड में करके देख लो। 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज़ 1, 6 कॉपी किया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब आपका क्या आ गया स्टूडेंट, 96। 96 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 ऐसे हो गया और साथ में 3 भी है, ठीक। अब आपको स्टूडेंट HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमने बताया था कॉमन पेयर को ढूंढेंगे। तो एक तो ये दिखाई दे रहा है, इसको ले लेंगे हम लोग, ठीक। तो एक ये पेयर चूज किया, एक यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको चूज कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, कितना आ गया, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो HCF तो इसका 4 आ गया है। अब एक काम करो, इसका थोड़ा HCF भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, HCF निकला है, अब हम LCM निकाल के देखते हैं। देखो LCM आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल सेम है। क्या करोगे, देखो 404 और 96, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 8 ज़ा 16। ये तो आप करके देख ही चुके हो, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। देखो ये तो जाने से रहा नहीं, ये तो अपने आप में ही प्राइम नंबर है, ठीक है ना। बट आप इसको लेके जा सकते हो 101, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये 101 आ गया, ठीक। 2 3 ज़ा 6, ये क्या आ गया, 101, ये भी आ गया। ये क्या आ गया, 101 और ये 1। आप इसको लेके जाओगे, क्या आएगा, 101, ठीक। तो LCM आप यहाँ से देख सकते हो, आपका LCM क्या आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 5, साथ में 3 और 101, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 2 3 4 5 और ये 3, ठीक है ना, और 101। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 इंटू 6, 3 2 ज़ा करोगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 2 करोगे कितना मिल जाएगा फ्रेंड, 16। और 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 इंटू 101, ये कितना हो गया, 96 इंटू 101। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 96 इंटू 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 96, ठीक। क्योंकि अगला टर्म 0 है तो 9 आ जाएगा उसमें। देखो 96 इंटू 1 करोगे 96, और 96 इंटू 1 करोगे क्या मिल गया, 96। तो ये LCM हमें मिल गया 96, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्या वेरीफाई करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। चलो ठीक है, बहुत आसान है। HCF आपका कितना आया है, 4 आया है। LCM कितना है, 9696। तो आप बस एक चीज़ निकाल लो, HCF इंटू LCM। यहाँ से क्या निकालोगे,
एच सी एफ इंटू एलसीएम निकाल के देख लो आपका क्या आ रहा है, ठीक है ना। एच सी एफ आपका कितना है 4 है और ये कितना है 9696। इसको करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा चलो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, देखो 4 इंटू 9696 क्या मिल जाएगा, देखो 4 इंटू 6 करो कितना मिल जाएगा 24। 4 6 है 24, आपका 2 कैरी आ गया, ठीक है। 4 इंटू 9 करोगे 36, 36 और 2 2 कैरी भी था, ठीक है ना। 37 38, 8 लिखा आपने, 3 कैरी आ गया। 4 6 है 24, 24 में 3 जोड़ोगे 27, 2 कैरी आ गया, 4 9 36, 37 38, कितना आया 38784, ठीक। ये तो आया आपका एच सी एफ इंटू एल सी एम। चेक कर लो एक बार से फिर, ताकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो। देखो 4 6 है 24, 2 कैरी आ गया, 4 9 36, 37 38, ठीक है। 3 कैरी आ गया, 4 6 है 24, 25 26 27, 2 कैरी आ गया, 4 9 36, 37 38, कितना आया 38784। 38784 आ गया। तो ये तो आपका आया एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब आपसे बोल रहा है ये वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स का आप प्रोडक्ट कर दो, दोनों नंबर्स का आप ये प्रोडक्ट कर दो, यानी 404 और 96 का प्रोडक्ट कर दो। देखो आपने जो कैलकुलेट किया एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये आपका आया है, देखो क्या है, फोर आपने क्या 4 इंटू 9696, ये आपको मिला है 38784। अब आपको चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, टू गिवन नंबर्स, चेक कर लो। नंबर्स आपके पास क्या दिए हुए थे 404 एंड 96, यही तो दिया हुआ था। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे साइड में, देखो 404 इंटू 96, ठीक। 6 4 द 24, 6 4 द 24, ठीक। 9 4 द 36, 9 4 द 36, ठीक। ऐड कर लो क्या मिल जाएगा 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 और ये 3, कितना आया 38784, क्या आया 38784। देख रहे हो ना, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या आया एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स आ चुका है। जब आ चुका है तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया है, क्या हो गया है प्रूफ हो गया है। बाकी चीज़ें हमने पहले ही प्रूफ कर ली थी, यही बचा हुआ था हमारा, ये भी क्या हो गया है प्रूफ हो गया है, ठीक। अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो देखो कहाँ, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। आओ ये मेरा क्वेश्चन है ध्यान से देखो ये क्या है, देखो टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको किस फॉर्म में लिखा गया है, ए की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, ठीक। फाइंड एच सी एफ, एक तो इनका एच सी एफ निकालना है, दूसरा इनका एल सी एम निकालना है। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एच सी एफ निकालने का, क्या करते हैं स्टूडेंट एच सी एफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम एच सी एफ कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, जब आपको पता होगा कोई नंबर होता है तो हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और तब उस अगर दो नंबर्स दिए तो दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसमें उससे कॉमन पेयर को ढूंढते हैं, उसके बाद उसका एच सी एफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है देखो ए मेरा जो है वो हमें वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, किस में दिया है स्टूडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हमको दे रखा है, ठीक है।
तो वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है और बी भी मेरा क्या है, ये भी क्या है एक्स वाई वेरिएबल के फॉर्म में। तो देखो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ये क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, यही तो है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बी बी क्या लिखा हुआ है एक्स वाई टू द पावर ऑफ 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू ये वाई इंटू वाई, और चाहो तो एक वाई यहाँ पे भी कर दो, ठीक है ना। ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। तो देखो ए को हमने ब्रेक किया और वाई को हमने ब्रेक किया। अब एचसीएफ में क्या होता है कि हम कॉमन पेयर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं इसमें से, तो देखो एक तो मुझे ये दिख गया है, ठीक। दूसरा मुझे यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, और एक मुझे यहाँ से ये भी दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, एक तो इसमें से x लेंगे और इसमें से क्या लेंगे y इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, क्लियर। ये आपका एच सी एफ निकाला है। अब आपको एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। आगे एलसीएम में बढ़ने से पहले एक छोटा सा तरीका आपको और बताऊंगा, जिससे आप ये कैलकुलेशन किए बिना इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या है, आपको निकालना है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो एच सी एफ, ठीक है ना। तो ए आपका क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी आपका क्या लिखा हुआ है एक्स वाई क्यूब, ठीक। आप एच सी एफ का अगर फुल फॉर्म ही देखो तो ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो इनमें से एक हाईएस्ट तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए कॉमन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉमन भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो इन दोनों में अगर हाईएस्ट देखो और साथ में कॉमन भी होना चाहिए, तो क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे x लिखा है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई टू द पावर ऑफ 3 है, तो इन दोनों में क्या है हाईएस्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए कॉमन भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, वाई स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी को हमने ब्रेक करके ऐसे एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया, तो ताकि आपको और ईजी हो जाए, ठीक। ये आपका एच सी एफ निकाला है एक्स वाई स्क्वायर। अब बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है, देखो एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया है। देखो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, यही तो बताया था। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एच सी एफ कितना है एक्स वाई स्क्वायर, एलसीएम आपको निकालना है, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स क्या हो जाएगा, देखो दो नंबर्स कौन कौन से हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई टू द पावर ऑफ 3, यही तो होगा, ठीक। तो यहाँ से आप एलसीएम क्या निकाल सकते हो, देखो क्या हो जाएगा एलसीएम निकालना है, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको एलसीएम का वैल्यू क्या मिल गया है स्टूडेंट, क्या मिल गया एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यही मिला है ना, क्या मिला है एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्लियर है। तो ये मेरा एलसीएम यहाँ से निकल गया है, ठीक। जो कितना इजी था, देखो एलसीएम आपने क्या निकाला है अभी, क्या निकाला है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये सिर्फ आप पहले ही निकाल चुके हो, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन था सीबीएसई 2019 में। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, आइए। क्लियर है,
देखो क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। ठीक, आपको निकालना है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 फाइंड द अदर। ठीक है ना, देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला हमने बताया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो हमने आपको बता रखा है। ठीक, HCF दो नंबर का कितना है 23 है, यहाँ पे आप 23 रख दोगे। ठीक, एंड देयर LCM, LCM इस कितना है 1449, क्या है 1449 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे देखो क्या है, जिसमें से एक नंबर क्या है 161, क्या है 161, यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो। देखो क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये आपका HCF दिया है, ये आपका क्या है LCM दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एक नंबर को मान लो A, दूसरे नंबर को क्या मान लो B मान लो, और इससे आप सॉल्व कर लो, जिसमें से एक नंबर की वैल्यू कितनी 161 है, देखो क्या है, तो 23 इंटू 1449 इंटू 161 इंटू B, तो आपको क्या निकालना है B ही निकालना है। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 23 इंटू 1449 अपॉन 161। ठीक है ना, ये हो गया है आपको, आपको इसको 161 से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक, तो चलो देखो आप इसको कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक, चलो हम कोशिश करते हैं 1449 को डिवाइड करने का। देखो 161, देखो 9 टाइम्स ले जाने की कोशिश करो, 9 1 जा 9, 9 इंटू 6 करोगे 54, 4 लिखोगे 5 कैरी आ गया, 9 1 जा 9, 9 5 14, कितना आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, देखो 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 2 जा 18, 19 20, कितना आ गया 207। तो जो मेरा वो दूसरा नंबर है उसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट 207, क्या है 207। क्लियर है, अब मूव करते हैं स्टूडेंट हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी मुझे बता दो। ठीक है ना, अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी आप मुझे बता दो। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स 23, HCF 23 है, LCM कितना है 1449, ये आपने कर लिया 1449 दिख रहा है आपको। वन ऑफ द नंबर्स इज 161। ठीक, इसमें से एक नंबर दिया है 161, आपको दूसरा नंबर पता करना है, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ये 161 दिया है और ये B का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161। अब देखो जरा 161 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। ठीक, 5 कैरी आ गया, 9 1 जा 9, 9 5 14, कितना आ गया 1449, कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब आप जब 23 इंटू 9 करोगे, 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 2 जा 18, 19 20, कितना आ गया 207, कितना आ गया 207 आ गया। ठीक, अब मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175, one of the numbers is 725, फाइंड द अदर, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। देखो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मान लो नंबर ए इंटू बी है, ठीक। एचसीएफ कितना दिया है 145 लिख दो, एलसीएम क्या दिया है 2175 इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें से एक नंबर 725 है, दूसरे को आप मान लो बी जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 145 इंटू 2175 अपॉन 725, ठीक। अब देखो लास्ट में 5 है, इधर भी 5 है, 5 से चला जाएगा, ठीक है ना। देखो 5 वन ज़ा 5, 7 माइनस 5 इज 2, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, ठीक। ये 145 आया, 5 टू ज़ा 10 और 4 5 9 ज़ा 45 कितना आया 29, कितना आया अभी आया है 29 इंटू 2175 अपॉन 145, ठीक। क्लियर है। अब जरा 2175 को 145 से जरा डिवाइड करके देखो आपको क्या मिल रहा है। देखो 1 टाइम्स जाएगा 145, ठीक। 7 माइनस 5 इज 2, 11 माइनस 4 इज 7, अब ये क्या आ गया 2 आ गया। 3 टाइम्स चेक करो आपका कितना आएगा 3 5 जो 15, ठीक है ना। अभी आपका ये कैंसिल नहीं हुआ है, 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, 4 5 टाइम्स आप लेके जाओ इसको, ठीक है ना। 5 इंटू 5 करो क्या मिल जाएगा 25, फिर 2 कैरिएगा 5 4 जा 20, 21 22, 2 कैरिएगा 5 इन 5 2 7, कितना आ गया 5 टाइम्स से पूरा कैंसिल हो गया, ठीक। 5 टाइम्स में ये आपका पूरा कैंसिल हो चुका है। 15 टाइम्स आया है, 5 तो बाद में आया, 15 हो गया। अब आप 29 इंटू 15 कर दो, क्या कर दो 29 इंटू 15 ना मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो 5 9 ज़ा 45, 4 कैरिएगा 5 टू ज़ा 10, 4 14 9 और ये 2 5 9 4 13 2 1 3 1 4, कितना आ गया इसमें आ गया 435, क्या आ गया इसमें 435, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, फाइनल आंसर आ चुका है। वर्किंग आप देख सकते हो सबको, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कुछ कुछ कैंसिलेशन हमने आपको करके दिखाया, फिर आपको डिवाइड करके दिखा दिया। 2175 145 से 15 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 29 इंटू 15 कर दिया तो ये 435 आ गया। क्लियर है। अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो क्या है, HCF of two numbers A and B is 5, their LCM is 200, find the product A and B, ठीक। देखो क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि उन्होंने ए बी दिया है तो आप भी क्या कर दो ए बी ही कर दो। HCF आपका कितना है 5 है, LCM कितना है 200 है, तो कितना हो जाएगा ए बी के इक्वल, तो यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा 1000। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक तरफ कह सकते हो कि जो ए बी दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, तो आपका ए बी का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 1000 आ गया, क्या आ गया 1000 आ गया है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया फ्रेंड, ठीक है।